क्या कहा जाता है। ओके, क्या क्वेश्चन है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर, किसके विवाह पर? लड़की के विवाह के ऊपर के समय घर की दीवारों पर, किसकी दीवार पर? घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है उसे तहनीसा कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं बरांडी, ऑप्शन सी मांडना, ऑप्शन डी फड़। तो बताना है आपको कि भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के ऊपर जो दीवार के ऊपर जो लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, उस चित्र को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ना तो उसे तहनीसा कहा जाता है, ना ही उसे मांडना कहा जाता है, ना ही उसे फड़ कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? बरांडी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बरांडी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब थोड़ी सी भीलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको ट्रिक से बताना चाहूंगा। वो ट्रिक क्या है कि भीलों से संबंधित जो नृत्य है, इन नृत्यों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर बार एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। भीलों के नृत्यों से संबंधित या किसी भी ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, तो इन सभी जनजातियों के जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, उनकी हमने एक डिटेल्ड क्लास डाल रखी है और उस टोटल ही डिटेल्ड क्लास के अंदर ट्रिक के द्वारा पूरी की पूरी उस क्लास को पढ़ाया गया है। अगर आपको इन जनजातियों से संबंधित जो नृत्य की क्लासें है वो वहां पर देखेगा, उसको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें से एक छोटा सा ट्रिक का नमूना मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उस डिटेल्ड क्लास में पढ़ाया गया है, वो देखिएगा। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ। उस ट्रिक क्या है देखिएगा। ट्रिक है भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दीव चक्री घूमी। ठीक है, ये ट्रिक है। इस प्रकार की ट्रिक से हमने टोटल ही नृत्यों की क्लास को एक्सप्लेन किया है। तो वो डिटेल क्लास एक बार फिर देखिएगा आप जरूर। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, याद कैसे रखोगे? भीलों से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? भीलों से रखना है भील जनजाति। क्या रखनी है? भील जनजाति आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति के ये नृत्य है। गौरी से देखिए, गौरी जो नृत्य है वो कौन करती है? भील जनजाति करती है गौरी नृत्य। ठीक है, अब देखिए गैरों से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? गैर नृत्य ध्यान रखना है। क्या रखना है? गैर नृत्य ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे देखिए युद्ध से क्या ध्यान रखना है? युद्ध नृत्य। क्या ध्यान रखना है? युद्ध नृत्य। क्या ध्यान रखना है? युद्ध नृत्य। ठीक है, अब आगे देखिए रम। इस रम से क्या ध्यान रखना है? रमणीय नृत्य। कौन सा नृत्य? रमणीय नृत्य। आगे देखिएगा दीव चक्री। तो ये दीव चक्री क्या है? एक नृत्य है। क्या है? दीव चक्री नृत्य। घूमी से घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जो किसके द्वारा किए जाते हैं? भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दीव चक्री घूमी। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना, उसे हाथी पर बैठाकर मनाकर लाए। तो हाथी से आपको ध्यान रखना है हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य ये भी कौन करती है? ग्रासीय सॉरी भील जनजाति करती है। ठीक है, तो ये एक और नृत्य है हाथी मना नृत्य, ये भी कौन करती है? भील जनजाति करती है। तो देखिए, भीलों से आपको क्या ध्यान रखना है? भीलों जनजाति के नृत्य है। गौरी से आपको क्या ध्यान रखना है? गौरी नृत्य। गैरों से क्या ध्यान रखना है? गैर नृत्य। और युद्ध से क्या ध्यान रखना है? युद्ध नृत्य। और रम से क्या ध्यान रखना है? रमणीय नृत्य। और द्यू चक्री से क्या ध्यान रखना है? द्यू चक्री नृत्य। और भूमि से क्या ध्यान रखना है? घुमरा नृत्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अलावा
बिलों से संबंधित कुछ और जानकारी आपको दी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। वो क्या पूछा देखिए, ग्रासिया जनजाति, कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ये सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा है? ग्रासिया जनजाति में मोर बंदिया, क्या है ये? मोर बंदिया, मोर बंदिया, मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? किस जनजाति से? ग्रासिया जनजाति से पूछा है। ऑप्शन ए है तलाक से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है सगाई से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी है जन्म से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी है विवाह से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि ग्रासिया जनजाति है उसमें जो मोर बंदिया है ये रीति रिवाज किससे जुड़ी हुई है? ऐसी कौन सी रीति रिवाज है जिससे ये मोर बंदिया जुड़ा हुआ है? तो कौन से जुड़ी है दोस्तों? विवाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। तो इसमें होता क्या है कि ब्राह्मण की उपस्थिति में, कि वहां पर ब्राह्मण उपस्थित होता है और ब्राह्मण की उपस्थिति के अंदर मोर या मोड़, मोर या मोड़ बांधकर, मोर या मोड़ बांधकर चौरी के चारों ओर क्या लिया जाता है? घुमा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ये भील जनजाति में मोर बंदिया बोलते हैं। क्या? ब्राह्मण की उपस्थिति के अंदर मोर बांधकर या मोर बांधकर चौरी के चारों ओर घुमा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मोर बंदिया बोलते हैं। अब ग्रासिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नृत्य है वो हम देखते हैं। देखिए, ग्रासिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्यों पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, वही ट्रिकी क्लास मैंने बताया ना, हर बार जो हमारी क्लास जो रहती है यहाँ पर एमसीक्यू की हो या डिटेल जो भी क्लास हो, हम ट्रिक के साथ याद कराने का प्रयास आपको करते हैं। तो वही प्रयास देखिएगा किस प्रकार से हमारा प्रयास जारी रहता है वो देखिए। गोलू मामो, गोलू मामो जवारा में कूदो, गोलू मामो जवारा में कूदो। अब देखिए क्या है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उनको हमने यहाँ पर स्टिक से बताया है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि गोलू मामो, गोलू नाम का मामा है कोई, गोलू मामो जवार, जवार समझते हो ना, भैंसों के खाने का जो चारा होता है उसमें जवारा मतलब जवार में कूदा मतलब कूदा, जंप किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। गोलू से देखिएगा, गोलू से आपको क्या ध्यान रखना है? गोल नृत्य। कौन सा नृत्य? गोल नृत्य, गोल नृत्य। माँ से क्या ध्यान रखना है? इस माँ से आपको ध्यान रखना है मादल नृत्य। कौन सा नृत्य? मादल नृत्य। इस मो से क्या ध्यान रखना है? मोर नृत्य। कौन सा नृत्य? मोर नृत्य। अब देखिए जवारा, इस जवारा से एक तो आपको रखना है जवारा नृत्य ध्यान, इस पूरे से आपको क्या रखना है? जवारा नृत्य। इससे तो पूरा ध्यान रह गया। अब देखिए वाह, इस वाह से क्या पढ़ेंगे? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। ये क्या है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य वालन। इस रा से क्या ध्यान रखना है? रायण नृत्य। कौन सा नृत्य? रायण नृत्य। अब देखिए कूद, इस कूदो से क्या ध्यान रखना है? कूद नृत्य। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। तो ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। देखिएगा, गोलू मामो जवारा में कूदो, इस ट्रिक से हमने क्या करना है? ग्रासिया जनजाति के जो महत्वपूर्ण नृत्य है उनके बारे में देखिए। गोलू से हमें क्या ध्यान रखना था दोस्तों? गोल नृत्य ध्यान रखना था। ठीक है, इस माँ से हमें क्या ध्यान रखना था? इस माँ से हमें ध्यान रखना था मादल नृत्य। ओके, अब देखिए इस मो से, इस मो से हमें क्या ध्यान रखना है? इस मो से हमें ध्यान रखना है मोर नृत्य। ओके, अब देखिएगा इस जवारा से जवारा नृत्य हो गया, इस वा से वालर नृत्य हो गया, इस रा से रायण नृत्य हो गया और इस कूद से क्या हो गया? कूद नृत्य हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, ट्रिक यहाँ पर बताने का मेरा मेन जो उद्देश्य है वो है कि हमने जो डिटेल्ड क्लास और इनकी जनजातियों से संबंधित जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो क्लास ली है उसमें इसी प्रकार से टोटली ही आपको याद कराने का प्रयास किया गया है। तो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक
इस क्लास को शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, देखिएगा। डाकन प्रथा, कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। डाकन प्रथा है उसको अवैध घोषित किया गया था, वो कब किया गया था ये पूछा है, सॉरी किसने किया था ये पूछा है। ऑप्शन ए है महाराजा जय सिंह ने किया था, ऑप्शन बी है महाराजा गंगा सिंह ने किया था, ऑप्शन सी है महाराजा जसवंत सिंह ने किया था, सॉरी सावंत सिंह ने किया था, ऑप्शन डी है महाराजा स्वरूप सिंह ने किया था। तो इन चारों में से डाकन प्रथा का जो अवैध घोषित किया गया था वो किसके काल में किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराजा स्वरूप सिंह जो है दोस्तों, इस महाराजा स्वरूप सिंह के काल के अंदर 1853 ईस्वी के अंदर, कितनी ईस्वी में? 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये प्रतिबंध लगाया किसने था? स्वरूप सिंह के शासनकाल में तो लगाया था, लेकिन इनके शासनकाल में किसने लगाया था? कैप्टन कैप्टन जेसी ब्रुक, जेसी ब्रुक ने क्या लगाया था? इस पर प्रतिबंध लगाया था। क्या लगाया था? इस पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? कैप्टन जेसी ब्रुक ने। तो यहाँ पर दो बातें और आपको ध्यान रखनी है कि डाकन प्रथा पर किसके शासनकाल में पूछे कि रोक लगाई गई थी, तो महाराजा स्वरूप सिंह के काल में। कब लगाई गई पूछे तो 1853 में लगाई गई। अब पूछे किसने लगाई थी, तो कैप्टन जेसी ब्रुक ने लगाई थी। कैप्टन जेसी ब्रुक ने इस पर क्या लगाई थी? प्रतिबंध लगाई थी। लगाया कहाँ? अब पूछ ले कि कहाँ पर यह प्रतिबंध लगाया गया था, तो लगाया गया था खेरवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? खेरवाड़ा। अब पूछ ले खेरवाड़ा कहाँ है? खेरवाड़ा पहले कहाँ पर पड़ता था? उदयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने थोड़ी डिस्कशन की आपके साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कामीना एवं मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित नहीं है? क्या पूछा है कि तामनिया और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित नहीं है? नहीं है, किस जनजाति में प्रचलित है ये पूछा है। तो प्रचलित है ये सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। जानते हैं किसमें प्रचलित है ये? मीणा में, सांसी में, भील में और ग्रासिया जनजाति में। तो बताइए, हमने अभी अभी इस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रासिया जनजाति। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसके ऊपर तो डिस्कशन कर लिया था मोरबंदिया के ऊपर। अब देखिए ये तामीणा क्या होता है? तामीणा होता क्या है? ग्रासिया जनजाति है दोस्तों। इस ग्रासिया जनजाति, अगर ग्रासिया जनजाति की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो जनजातियां हैं भील, मीणा और ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति है वो भील, मीणा और तीसरी जनजाति है जो जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है ग्रासिया जनजाति का। ग्रासिया जनजाति के अंदर मोरबंदिया हमने पढ़ा कि मोरबंदिया क्या होता है। अब पढ़ते हैं तामीणा। तामीणा क्या होता है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति होती है, ग्रासिया जनजाति के अंदर गणगौर के अवसर पर, किसके अवसर? गणगौर के अवसर के ऊपर लड़के द्वारा लड़की को भगाकर क्या की जाती है? शादी कर ली जाती है। और जब उसे पकड़ लिया जाता है या वापस वो उसी गांव में वापस आ जाती हैं, तो वहां के जो पंच होते हैं उस पंचों के द्वारा वर के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? दापा लगा दिया जाता है। दापा लगा दिया जाता है, कहने का अर्थ है कि लड़की वालों को, लड़के वाले जो होते हैं उनको क्या देना पड़ता है? उस लड़की की कीमत देनी पड़ती है। दापा का अर्थ क्या होता है? वधु का मूल्य देना पड़ता है। क्या होते हैं? दापा। कि यहाँ पर तामड़िया जो है इसका अर्थ होता है कि जो गणगौर है, गणगौर जो है, इस गणगौर के अवसर के ऊपर, गणगौर के अवसर पर एक लड़का जो होता है, लड़का है वो क्या, लड़की को क्या कर लेता है? भगाकर, भगाकर क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है? भगाकर विवाह कर लेता है। लेकिन यहाँ के जो पंच होते हैं, वो पंच होते हैं वो वर के ऊपर क्या लगाते हैं? वर पक्ष जो होता है, इस वर पक्ष के ऊपर दापा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दापा। दापे का अर्थ होता है वधु, वधु मूल्य, वधु मूल्य। सीधी सी बात है, लड़की का कीमत चुकानी पड़ती है लड़के को। लड़का लेके तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रथा होती है कि उसको वापस आता है और वापस आने के बाद उस लड़की की कीमत लड़की के पिता को देनी पड़ती है। उसको क्या कहते हैं? दापा प्रथा भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इससे संबंधित आगे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? क्या है? ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन है वो क्या है? जानोटन क्या है? देखिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है भूमि की माप, भूमि का माप। ऑप्शन बी एक प्रकार का लोकगीत है। ऑप्शन सी एक कृषि कर है, कर मतलब समझते होंगे। ऑप्शन डी है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज यानी भोजन। ठीक है, तो जानोटन जो है वो है क्या दोस्तों? वो है राजस्थान में जानोटन किसको कहते हैं कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? जानोटन बोलते हैं राजस्थानी संस्कृति के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। चीरा बाउसी, चीरा बाउसी के संबंध में निम्न में से क्या सही है? चीरा बाउसी के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ये हमें जानना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, हर पूर्वज की याद में एक पत्थर लगाया जाता है। हर पूर्वज की याद में एक पत्थर लगाया जाता है एवं एक एक कर पत्थरों की एक कतार सी बना दी जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी है एक वेदी बनाकर पूर्वजों की मूर्ति लगाई जाती है। ऑप्शन सी है एक कतार में पूर्वजों की याद में एक एक वृक्ष लगाया जाता है। ऑप्शन डी है पूर्वजों की याद में एक एक काष्ठ की मूर्ति लगाई जाती है। तो चीर बाउसी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है कि हर पूर्वज की याद में एक पत्थर लगाया जाता है और एक एक करके पत्थरों की एक एक क्या लगा दी जाती है, कतार सी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चीरा बाउसी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा। एडा प्रथा, कौन सी प्रथा? एडा प्रथा। एडा प्रथा क्या है? एडा प्रथा है वो क्या है? बताइएगा एडा प्रथा क्या? जानते हैं ऑप्शन से? ऑप्शन ए पढ़ते देखिए। ऑप्शन ए में है धूमधाम से त्योहार एवं एक साथ नदी संगम में स्नान करना। ऑप्शन बी है किसी की मृत्यु पर परिजनों को भोजन देना। ऑप्शन सी है मिलकर उपवास करना। ऑप्शन डी है मिलकर किसी खास दिन शिकार करने जाना। तो एडा प्रथा क्या होती है दोस्तों? एडा प्रथा होती है वो मिलकर किसी खास दिन, ठीक है, शिकार करने जाना। यानी कोई भी खास दिन हो और उस खास दिन पर शिकार करने के लिए जंगलों में निकल जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एडा प्रथा बोला जाता है। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? ऑप्शन ए है वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन। तो बताइए निम्न में से किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है? वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन या समावर्तन को कहा जाता है? बताइएगा किसको कहा जाता है? उपनयन को। किसको कहा जाता है? उपनयन को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक राजा को दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। यानी एक राजा दूसरे राजा के पास जो पत्र भेजता है, दूसरा राजा दूसरे राजा के पास पत्र भेजता है, उस प्रथा को क्या कहा जाता है? उस पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है राजस्थान में? ये बताना। ऑप्शन पढ़ते हैं। उसे अर्ज दास्त बोलते हैं, परवाना बोलते हैं, खरीता बोलते हैं या सनद बोलते हैं। तो बताइए उसे क्या बोलते हैं? पत्र व्यवहार को क्या बोलते हैं? खरीता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या बोलते हैं उसको? खरीता बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। राज दरबार में पक्ति बंद होगा भैया, पक्ति बंद तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। यानी राज दरबार जो होते हैं, जो राजाओं के जो दरबार होते थे, उनमें जो पक्ति बनाकर जब बैठा जाता था, उस पक्ति को क्या, उस रीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उसको मिसल कहते हैं। ऑप्शन बी पासीब कहते हैं उसको। सी नाजर पूरब क्या कहते हैं? राजा का जो दरबार था, उस राजा के दरबार में जो मंत्री गण होते थे या उनके सैनिक जो होते थे, वो जो कतार बनाकर बैठते थे, उन कतार की जो रीति थी उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? मिसल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है मोताणा प्रथा। कौन सी प्रथा? मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा, ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना हर्जाना वसूलना। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना। ऑप्शन सी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता देना। ऑप्शन सी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो मोताणा होता क्या है दोस्तों? मोताणा क्या होता है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान का जो स्वामी होता है, यानी जिस व्यक्ति की जो जमीन होती है, जिस स्थान पर वो व्यक्ति मरा है, उसको क्या देना होगा? हर्जाना देना होगा। उससे क्या होता है? हर्जाना वसूला जाता है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यानी कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर, उसके व्यक्ति के स्थान पर वो मर जाता है, तो जो व्यक्ति मरता है उसको हर्जाना देना पड़ता है। हर्जाना मतलब पैसे देने पड़ते हैं। किसको? जिसकी जमीन पर वो व्यक्ति मरा है उसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है। यानी वह कौन सा संस्कार है कि हिंदू धर्म के अंदर कुल 16 संस्कार है, उन संस्कारों में से कौन सा संस्कार है जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? वो कौन सा संस्कार होता है इन 16 संस्कारों में से? ऑप्शन पढ़ते हैं, चुंडाक्रम होता है, ऑप्शन बी समातोनयन होता है, ऑप्शन सी यज्ञोपवीत होता है, ऑप्शन डी पाणी ग्रहण होता है। तो बताइए वह कौन सा संस्कार होता है? तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में भेजा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? डिस्कशन किया था हमने इसके बारे में, इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कशन कर रखा है। तो स्वरूप सिंह खेरवाड़ा, उदयपुर 1853, 1853 ये गलत हो गया भाई, 1953, 1850, 1852। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1853, क्योंकि डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। आगे देखिए, कुसुम्बा कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंध है? AARO आरओ एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है ये विवाह संस्कार है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी अफीम व शराब है, ऑप्शन डी परंपरागत हथियार है। तो बताइए कुसुम्बा क्या चीज है? कुसुम्बा क्या चीज है? विवाह संस्कार है क्या? नहीं। व्यंजन है क्या? नहीं है। ये परंपरागत हथियार है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? अफीम व शराब है उसको क्या बोलते हैं? अफीम और शराब को क्या बोला जाता है? कुसुम्बा बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, या जो हमने अपनी तरफ से जो क्वेश्चन इजाद किए हैं उनमें से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ये लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भद्र का संबंध किससे है? भद्र का संबंध किससे है? द्वितीय श्रेणी परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? भद्र होता क्या है? भद्र यही बताना है आपको। क्या होता है? कर्णवेद संस्कार होता है, या अंत्योष्टि संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, या समावर्तन संस्कार होता है। तो आपको बताना है भद्र होता क्या है। अगर ग्रामीण संबंधित या हिंदू समाज से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उन सभी को पता है कि भद्र होता क्या है। भद्र क्या होता है दोस्तों? जब किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिजन होते हैं वो क्या करते हैं? अपना सर मुड़वा लेते हैं, अपनी मूछें कटवा लेते हैं, दाढ़ी कटवा लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? भद्र होना बोलते हैं। तो ये क्या है? विवाह का कोई संस्कार नहीं है, समावर्तन भी नहीं है, कर्णवेद का संस्कार भी नहीं है, तो है क्या ये? अंत्योष्टि संस्कार है। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती है तो परिजनों के द्वारा जो पिंडदान किया जाता है, सॉरी,
बालों का जो दान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बद्दर होना बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है, ये पूछा। विवाह से संबंधित कौन सा नहीं? देखिए, कर्णवेद, ये तो 16 संस्कारों में से आ गया। हिंदू धर्म की जो 16 संस्कार है उनमें से अंतिम संस्कार होता है अंत्योष्टि। और विवाह 15 कौन सा होता है? विवाह। अगर किसी का विवाह हो गया तो विवाह के बाद अपना समझ लेना कि अपना बेड़ा पार हो गया, अब अपनी क्या होगी? अंत्योष्टि ही होगी। तो अंतिम संस्कार होता है अंत्योष्टि और उससे पहला होता है विवाह। तो अगर विवाह मत करवाना भैया, विवाह होते ही क्या हो जाएगी? अंत्योष्टि हो जाएगी। तो विवाह से दूर रहना, ठीक है। ऑप्शन बी है समेला, ये भी नहीं। बिंदोली नहीं। कंकण बंधन नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। समेला है, विवाह से संबंधित है। बिंदौली, बंदोरी जो अपन काटते हैं घर पे घोड़ी पे चढ़ा के डीजे बजाते हैं, उसी को बोलते हैं। कंकण बंधन ये सभी को पता है। तो ये है कर्ण भेद, क्या होता है? 16 संस्कारों में से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राजस्थान में रीति रिवाज में ओणो, क्या है ये? ओणो क्या है? आरएएस प्री परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना ओणो कहलाता है। ऑप्शन बी है कुआ पूजन होता है, उसको ओणो बोलते हैं। ऑप्शन सी है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है। ऑप्शन डी है जल जोनने की एकादशी पूजा नहीं। तो इसमें सही जो आंसर है, ओणो किसको बोलते हैं दोस्तों? ओणो बोलते हैं विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल जो भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओणो बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पहली बार दुल्हन को ससुराल भेजा जाता है, दुल्हन को ससुराल भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गोणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोणा। या उसको मुकलावा करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली बार भेजते हैं उसको गोणा या मुकलावा करना बोलते हैं, और दूसरी बार भेजते हैं उसको बोलते हैं ओणा करना। ओके।